साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह जनपद मऊ से और मैं इस समय सवेरे सवेरे पार्क हूँ। भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो इस समय 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दावा है 400 के पार। मैं इस बात से कभी भी मना नहीं करता हूँ कि आप 400 के पार नहीं आएँ, लेकिन एक मेरा सवाल है कि पिछले 2019 के जो चुनाव हुआ था उसमें 42% अपराधी क्रिमिनल माफिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर से आंकड़ा बढ़ेगा और अपराधी क्रिमिनल माफिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 50% के लगभग चले जाएंगे। भारतीय राजनीति की विडंबना, भारतीय राजनेताओं की विडंबना, जिनकी सोच बन चुकी है कि बिना अपराधी क्रिमिनल माफियाओं के देश के अंदर राजनीति नहीं किया जा सकता है। और मैं एक सवाल करता हूं सभी पार्टियों के मेंबरानों से, हुक्मरानों से और उनके जिम्मेदारानों से कि क्या हमारे देश के वो नौजवान जिन्होंने अपने को फांसी पे चढ़ाया, भारत माँ को आज़ाद करने के लिए जिन माताओं की गोद सुनी हो गई, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, क्या उन्होंने यही सपना देखा था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधी क्रिमिनल माफिया लोग रहेंगे? तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि अंग्रेज तो गोरे थे, लेकिन एक काले अंग्रेज़ों ने भारतीय राजनीति पे अपनी पकड़ बना रखी है और इसमें कोई भी पार्टी के लोग अछूते नहीं हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि सब कुछ वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में कितने अपराधी हैं, कांग्रेस के झोली में कितने अपराधी हैं, सपा बसपा के झोली में कितने अपराधी हैं। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके अंदर अपराधी क्रिमिनल माफिया ना हो। और एक मेरा सवाल है कि हमारे देश के जो नौजवान थे जिन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़े, जो आज़ाद दिलाए, भारत को आज़ाद दिलाए, उन्होंने कभी शराब पीने की बात नहीं, शराब के नशे में उन्होंने ये काम नहीं किया, होशो हवास में किया। मैं भारत की सरकारों से पूछता हूँ कि देश के नौजवानों को शराब पिला करके उनके शक्ति का जो हरण किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। और इस पर कमेंट आता है कि इससे रेवेन्यू नहीं आएगा तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। मैं पूछता हूँ कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपने शराब की दुकानें खुलवा करके जो जनता के सामने शराब परोस रहे हैं, उससे देश के जनता का और नौजवानों का जो हनन हो रहा है, इतनी मतलब कि अराजकता फैल रहा है, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए देश के अंदर शराब का पिलाना और शराब का बेचना ये देश की सरकारें अगर नहीं करती हैं तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि आप उन अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है जो भारत की जनता को शराब पिला करके और राम राज्य का सपना दिखा रहे हैं, अच्छे दिन का सपना दिखा रहे हैं। गलत बात है। न ऐसे अच्छे दिन आएंगे, न ऐसे राम राज्य आएगा, न ऐसे राम की पूजा हो सकती है, न ऐसे राम की भक्ति हो सकती है। इसलिए ये ढोंग का काम करना सरकारें बंद करें और देश के अंदर शराब का बिकना तुरंत बंद करें ताकि अपराधी क्रिमिनल माफियाओं का। जय हिंद, जय भारत।